आप देख रहे हैं BKM न्यूज। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव। बीजापुर जिले के कुटरू तहसील के कुटरू ग्राम में कुटरू से बेदरे की ओर जाने वाली सड़क मार्ग के किनारे सैकड़ों मकानें बनी हुई है और सड़क मार्ग के करीब वर्षों से बनी झोपड़ी को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेसीबी से तहसीलदार के माध्यम से तोड़ा गया, जिसका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा कुटरू पहुंचकर तोड़ गए मकान का स्थल का जायजा लेते हुए परिजनों से चर्चा की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि जिस मकान को तोड़ा गया उसके चारों ओर मकानें बनी हुई है और सड़क पर अतिक्रमण का हवाला देकर जिस मकान को तोड़ा गया है उस स्थान पर देखने पर यह साबित नहीं होता कि यह सड़क पर अतिक्रमण किया गया है। हाईकोर्ट में दयानंद चौधरी द्वारा दायर याचिका के चलते स्थानीय आदिवासी सोमा चिड़ियम की वर्षों से बनी झोपड़ी भेंट चढ़ गई, जबकि पट्टा बनाने की कुछ प्रक्रिया से गुजर चुका है। हाईकोर्ट के नोटिस के अनुसार सार्वजनिक सड़क पर मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन ऐसा जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, जबकि सड़क के किनारे सारे मकानों के बीचों बीच कुटरू में बनी झोपड़ी को तहसीलदार द्वारा तोड़े जाने का सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों अब उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। देखने पर पता चल जाएगा। आप इस बाजू में आप देख सकते हैं, आप सड़क के किनारे आप देख लीजिए, ये सड़क है, बिल्कुल सड़क है। इस सड़क के किनारे ये यहाँ पर मकान बना हुआ था। ये सारे मकान जितने बने हैं, आजू बाजू जितने मकान बने हैं, ये सारे मकान या तो अवैध हो सकते हैं या वैध हो सकते हैं। यदि सारे अवैध हैं तो फिर ये भी अवैध हो सकता है, या फिर सारे अवैध हैं तो फिर ये अवैध कैसे हो सकता है, जिसकी शिकायत की गई है। ये बड़ी बात है। आज हम यहाँ पर जहाँ पर मकान तोड़ा गया, यहाँ पर आज गुणवाना समाज, सर्व आदिवासी समाज का आज यहाँ पर बड़ी एक बैठक होने वाली है, जिसके संबंध में हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन वास्तव में जब हमने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार तोड़ा गया है, हमने देखा कि यहाँ पर जिस मकान झोपड़ी को तोड़ा गया है, मुझे नहीं लगता कि ये किस तरह से अवैध है या वैध है, पर जिस तरह से शिकायत की गई है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसी द्वेष भावना से की गई है। प्रजातंत्र में और देश, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश स्वतंत्र होने के बाद, आज़ाद होने के बाद हम लोगों को अधिकार ये दिया गया कि भाई कोई भी देश के कोई भी व्यक्ति कहीं भी गुजर बसर कर सकता है। बट हमारे जो पाटाड़ी है चिड़ियम सोमा जी को यदि शासन द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कभी ज़मीन नहीं मिला है, 20 सूत्रीय का कार्यक्रम के तहत पूरे बाहरी लोगों को मिला है और अभी वन अधिकार अधिनियम के तहत अभी ज़मीन मिला है, जिसमें इनको संकोच इसलिए नहीं होना चाहिए। सोमा चिड़ियम अकेला यहाँ थोड़ी है भाई, सोमा चिड़ियम के साथ बाहरी लोग बहुत सारे लोग हैं, उनको कैसे ज़मीन मिल सकता है बताइए। हम जिला कलेक्टर से हम लोग सवाल करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से, सरकार के मुख्यमंत्री से हम लोग सवाल करना चाहते हैं। भाई सोमा चिड़ियम यहाँ के जो पाटाड़ी है, यहाँ का जो आदिवासी है, उन्होंने अपने बाल बच्चों को खेती बूती जो भी करके, ज़मीन जायदाद करके उन्होंने पाल पोस के 4 लोगों को यदि रखा है, तो ऐसा कोई आप लोगों को एविडेंस है क्या कि यदि कोई बाहर से आया होगा तो गुप्ता, शर्मा, वर्मा जो कोई बिहारी है तो उसको 4 बाई लोगों का अलग अलग पृथक ज़मीन नहीं है, तो मेरे को बताइए, मैं कल धरना बैठूंगा रोड में। ऐसा कोई बात है क्या बताइए। हम कभी किसी का विरोध किए हैं क्या? हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं भाई। देश के अंतर्गत जो भी है, तो जिसको जीने खाने के लिए यदि मकान दुकान के लिए ज़मीन दिया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमारा आदमी को जब देने से इनको इतना, तहसीलदार को क्या दिलचस्पी है? ये है कहाँ का ये तहसीलदार है? कार्यपालक दंडाधिकारी है ना, हमें मालूम है कार्यपालक दंडाधिकारी का मीन्स क्या होता है। हम लोग उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो कृत्य किया है तहसीलदार गलत किया है। ये पूरा जिला प्रशासन और शासन को धूल झोंक के उनको माने पृथक से रख के अपने कार्य, माने ये हमारे सोमा चिड़ियम जी का जो घर को जो उजाड़ा है, ये गलत किया है। इसके साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे अभी आने वाले समय में। सर पेशी गए, पेशी जाने के बाद मतलब 10-12 पेशी बुलाए हैं। बुलाने के बाद पंचायत प्रस्ताव वगैरह जो भी मंगाए अपन जमा कर दिए। जमा करने के बाद लास्ट टाइम बोले कि चालान पटाने का है।
चालान 2000 रुपये पटा है। उसके बाद फिर उन बोले कि आवेदन करें पट्टे के लिए, तो उसके बाद फिर अपन पट्टे के लिए आवेदन कलेक्टर साहब को दिए। वो प्रक्रिया वहीं तक सीमित रहा, उसके बाद पट्टा उट्टा का कुछ नहीं मिला। तो जिस तरह से जो न्यायालय का आदेश वहाँ पर टंगा हुआ है कि रोड मध्य का ज़मीन है, तो उसके इर्द गिर्द और भी मकाने हैं। वहाँ से 10 मीटर दूर पे अपन मकान बना के रहा करते थे, रोड से 10 मीटर से दूरी पे अपन। आजू बाजू तो कब से वहाँ आप रहते थे मकान बनाकर सर हम लोग 1970 से पहले मेरे पूर्वज रहते थे। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, शादी हो गई, तो उसके बाद अपन वहाँ छोटा सा दुकान लगा के उसके बाद मैं रहने लगा। जिस तरीके से आपका आरोप लग रहा है कि बड़े बड़े जेसीबी आपके पास है, करोड़ों को पैसा है, क्या सही है? अगर मेरे पास बड़ा जेसीबी रहता तो सर मेरा छोटा सा दुकान लगा के मैं वहाँ नहीं रहता सर। ये तो झूठा आरोप है।